किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे का दुनिया से चले जाना सबसे पीड़ादायक माना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अपने मृत बेटे के जिंदा होने की आशा के साथ उसकी मां ने उस बेटे के शव को 5 दिनों तक अपने घर में सहेज के रखा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे प्रिय बंधु ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने ये जो भिडियोटी रही अच्छी ये हूँ मध्य प्रदेश गोटे ख्रीस्टियन परिवार जने पुओ मरी जाइथिले। जेतले मरीगले आर माँ कौन कले 5 दिन धरी प्रार्थना कले। तांकर छाती उपरे बाइबल रखिकी 5 दिन धरी प्रार्थना कले, किंतु से जीवित हेले नाही। कहीं से जीवित हेले नाही समस्त विषय मो डिटेल आपन कहिबी, किंतु प्रथम रे मु आपन को गोटे वीडियो देखाबे चाहूँगी। आपण ए वीडियो देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे का दुनिया से चले जाना सबसे पीड़ादायक माना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अपने मृत बेटे के जिंदा होने की आशा के साथ उसकी मां ने उस बेटे के शव को 5 दिनों तक अपने घर में सहेज के रखा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक छोटा सा मकान जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की टीचर रहती है। उनका बेटा जिसकी उम्र 42 साल है, पेशे से फैशन डिजाइनर है। पहले मुंबई में रहता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से विदिशा में अपनी मां के साथ रहता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह दूध वाला पहुंचता है और देखता है कमरे से खून निकल कर आ रहा है। ऐसे में दूध वाला परेशान होता है, आसपास के लोगों को इत्तला करता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि इस घर में, इस मकान में रह रही महिला के बेटे की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों से शव घर में रखा हुआ है। शव के ऊपर बाइबल रखी है। मां रोज सुबह शाम दिन रात प्रार्थना कर रही है, उम्मीद में कि उनका बेटा वापस से जिंदा हो जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतक का नाम शीनू वर्गीस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 साल है। वो पहले मुंबई में रहता था, पिछले 2-3 सालों से अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा है। फैशन डिजाइनर है। शीनू की मां का नाम मरियम वर्गीस है, जो एक निजी स्कूल में टीचर है और बेटे के साथ विदिशा में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले शीनू की मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों तक अपने बेटे का शव मरियम ने अपने घर में रखा। वो अपने परिवार और अन्य 2 बेटों को भी इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी कि शीनू की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मरियम के 2 दूसरे बेटे विदेश में रहते हैं और सामान्य दिनों की तरह ही जो मरियम है वो अपने घर के काम करती हुई दिखाई दी। मरियम को प्रभु यीशु पर काफी विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि वो शीनू को दोबारा से जिंदा कर देंगे। मरियम वर्गीस शीनू के सीने पर बाइबल रखकर दिन रात सुबह शाम प्रार्थना करती थी। वो 5 दिनों से लगातार ऐसा कर रही थी, लेकिन शव खराब होने लगा था। इलाके में बदबू फैल रही थी। हड़कंप तब मचा जब दूध वाला घर पर आया। उसे बदबू महसूस हुई, साथ ही उसने कमरे से खून रिसता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मरियम से पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मरियम के पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने इस मामले में सिविल लाइंस थाने को सूचना दी गई। आज सुबह जब मैं दूध देने आया इनके घर पर, तो इनके घर में जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो स्मेल आ रही थी और मेरी फिर नजर पड़ी तो गेट के बाहर ब्लड निकल रहा था। तो मुझे को शंका हुई, तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या दिक्कत है, ये ब्लड सा आ रहा है घर में से? तो कहने लगे वो सबने मिलके मेरे बेटे को मार डाला। क्या आपको बताया नहीं मैंने नाम नहीं बताया उनने, ऐसा कुछ बस और कुछ नहीं, शीनू मर गया इतना बोला। पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि मरियम्मा वर्गीस के यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे वो आपको पुनः अभी परिजनों में उनके यहाँ कोई नहीं है। जो वर्गीस मैडम है वो काफी एजेड है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है।
पुलिस को पहले मरियम ने घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद काफी समझाइश के बाद जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरे में शीनू का शव पड़ा हुआ है, सीने पर उसकी बाइबल रखी हुई है। मां को भरोसा है कि उसके ईश्वर उसके बेटे को वापस ले आएंगे। आपको बता दें कि मरियम के घर पर अधिक लोगों का आना जाना नहीं था। उनके 2 बेटे विदेश में रहते थे, इस वजह से किसी को इस बारे में पता नहीं चला। वहीं आपको बता दें कि मरियम जो है वो रोजमर्रा की तरह अपना जीवन जी रही थी, अपने जो दिन के काम होते हैं दिनचर्या के वो काम कर रही थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी इस बारे में नहीं जानकारी दी थी जो विदेश में रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शीनू का शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं मरियम वर्गीसी की काउंसलिंग भी कराने की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। ये मामला जब से सामने आया है पूरे इलाके में हड़कंप मचा। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भरी माने एई स्थान आमे माने देखिलु एई खबर की माने न्यूज गुड़िकर मध्य पूरा भाइराल हो जाइए। एठार कौन है जने माँ निजर पुओ को बंचेवाई 5 दिन धरी प्रार्थना करते छाती उपरे बाइबल रखिते किंतु से जीवित हो नथिले। कहीं जीवित हेले नहीं तार मध्य कारण अच्छे। जदि आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को जदि आमे माने अनुध्यान करिबा, बाइबल भीतर एमिति अनेक विषय लिखा अच्छे जे तुम्हें माने प्रभु जीशु नाम तुम्हें बड़ बड़ आश्चर्य कर्म कर। हाँ प्रिय बंधुगण, तुम्हें भूत छड़े पार आ कौन सी प्राणनाशक पदार्थ पान कले कौन सी क्षति हवा नहीं। आ तुम्हें मृत को मध्य जीवित कर पार, मृत को जीवित कर पार एटा बाइबल लिखा अच्छे। किंतु जे कौन सी चमत्कार हो ना कहीं करने निमंते प्रथम विषय हूँ आपणकर विश्वास दरकार। जदि आपण विश्वास जदि टिके भी सन्देह रोचे जे हेब कि नहीं हेब कि नहीं, तेबे सही प्रार्थना परमेश्वर शुणती ना। तब आहरी मत वाक्य लिखा अच्छे सबु विषय गोटे गोटे समय अच्छे, जन्मिबार समय अच्छे, मरिबार मध्य समय अच्छे। जदि समय जदि आसी जाइए मरिया पाए तेबे जड़े निहाती मरिबो, एथिरे कौन से संदेह नहीं। आ जड़े व्यक्ति जीवित होगा पछरे परमेश्वर हस्त मध्य रहिबा दरकार, परमेश्वर इच्छा बा परमेश्वर अनुग्रह मध्य रहिबा दरकार। एमिति अनेक साक्ष्य भी रही अच्छे मृत लोक प्रभु जीशु नाम जीवित होइचंते। एठार ए माँ जनक निजर पुओ छाती उपरे बाइबल रखिदेले कहीं तार कारण कौन? कहीं से डायरेक्ट प्रार्थना कले नहीं सेमती बाइबल कहीं रखिले? अनेक आमर ख्रीस्टियान लोक मान भितर अंधविश्वास भी अच्छे। जदि मु बाइबल मुंड साल रखिकी शोबी भूत आसब ना, जदि बाइबल मु धरिकी मु शोबी मत कौन से रोग हवा ना। ए समस्त विषय हूँ माने युक्तिहीन विषय अटे। परमेश्वर वाक्य कौन सी कागज मध्य सीमित ना, परमेश्वर वाक्य को निज हृदय मध्य रखा दरकार। तबे परमेश्वर आपणकर से प्रार्थना को शुणिबे। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने एठारे यही पुओटे जीवित न हबार कारण होचे प्रथम कारण होची एई माँकर विश्वासर दुर्बलता, शिक्षार अभाव। ए माँ भावुले बाइबल को मो पुअर छाती पर मु रखिदेवी, मु प्रार्थना जदि करी से बाइबल ही ताको सुस्थ कर बंचीज। आउ जदि कौन से विषय समय आसी जाइए से जिनस निहाती घटब। यह मध्य पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अच्छे। समस्त नमस्कार प्रिय बंधुगण, वीडियो भल लगी भिडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।